मुख्य द्वार है वो तो बंद ही है। और देखिए मुख्य द्वार से बाहर तक पानी आया था, जल स्तर थोड़ा कम हुआ है तो पानी अब थोड़ा अंदर चला गया। लेकिन मैं आपको करीब से दिखाता हूँ, ये देखिए वो सामने जाते हैं रमन रेती में। और जो मुख्य द्वार है यहाँ का, मुख्य द्वार से भी बाहर तक यमुना जी का जल स्तर आ गया था, यमुना जी का पानी यहाँ आ गया था। तो सामने लिखा है मुख्य द्वार। और जूता घर जो सामने बना रखा है चरण पादुका सेवा, यहाँ हजारों की भीड़, सैकड़ों की भीड़ लगी रहती है हर समय। लेकिन क्योंकि पानी बढ़ चुका है बाढ़ का, इसलिए अभी ये बंद है। तो श्रद्धालुओं की संख्या रमन रेती में इस वक्त थोड़ी कम है। आपको यहाँ 4-6 श्रद्धालु ही देखने को मिलेंगे, लेकिन वो भी शायद हो सकता है उनको भी दर्शन आज ना मिले। आपको दर्शन हुए? नहीं हुए, हम लोग दर्शन हुए। जय श्री राधे। तो दर्शन नहीं होने का क्या कारण रहा? पानी भरा हुआ है, यमुना जी का पानी भरा हुआ है। पूरे आश्रम में यमुना जी का पानी भरा हुआ है, इसलिए आज इनको दर्शन नहीं हो पाएंगे। इन्हें लगता है 4-6 दिनों का इंतजार करना पड़ेगा। तो आप लोग कहाँ से आए हो? कलकत्ता से आए। देखिए ये कलकत्ता से आए थे, लेकिन अब इसको क्या कहें कि ये दर्शन करने के लिए आए थे, लेकिन बाढ़ का बढ़ता पानी आज इनके दर्शनों में बाधा बन गया और ये अब हमारे रमन बिहारी जी के दर्शन नहीं कर पाए। तो बाहर ही आप माथा टेकिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, क्योंकि इसके अलावा आज कोई चारा भी नहीं है। और ये जो आश्रम का मुख्य द्वार है इसको बंद कराया गया सुरक्षा की वजह से, क्योंकि पूरे आश्रम में पानी भरा हुआ है। आश्रम में एक तालाब भी है, तो हो सकता है कि बच्चे उसमें गिर पड़े, कोई दुर्घटना हो जाए, कोई हादसा हो जाए। तो किसी के साथ कोई हादसा ना हो, इसलिए आज रमन रेती के आश्रम हम लोगों को, बाहर वाले लोगों को तो नहीं हो पाएंगे। जब भी हम यहाँ आए थे तो इन हिरणों के पानी पीने के लिए एक छोटा सा तालाब इस पार्क के बीच में बना रखा था, लेकिन क्योंकि यमुना जी का जलस्तर जो अचानक से बढ़ा है पिछले 6-7 दिनों में, उसकी वजह से तो पानी पूरे हिरण के पार्क में ही भर गया। आप देख सकते हो दूर दूर तक पानी पानी दिखाई दे रहा है। और हिरणों के लिए थोड़ी सी जगह बची है खड़े होने के लिए। और ये जगह भी मेरे हिसाब से अभी 1-2 दिनों में हुई होगी। हो सकता है कि यहाँ पे जलस्तर थोड़ा कम हो गया हो, जैसे कि हम देख भी सकते हैं वहाँ पे बालू थोड़ी गीली है। तो इन हिरणों के लिए जो खड़े होने के लिए जगह थी वो सिर्फ ये थी। ये जो 3-4 फुट का गलियारा आप देख रहे हो, उससे पहले तो इस पूरे पार्क में लगभग पानी ही भरा होगा। क्योंकि जलस्तर थोड़ा कम हुआ है तो इनके लिए भी थोड़ी राहत की बात है ये। तो चलिए अब हम देखते हैं अगर हमें दर्शन हो जाए रमन रेती में, क्योंकि सुरक्षा के मद्देनजर हो सकता है इन्होंने आश्रम को अंदर से बंद कर रखा हो। जो है जी, इसमें काफी जल बढ़ा हुआ है रमन रेती मंदिर में। अच्छा जी। हाँ, और कल पे पानी बहुत ज्यादा है, आज थोड़ा कम है। आज जल स्तर कम हुआ है? हाँ, थोड़ा कम हुआ है, 1 इंच कम हुआ है बस खाली। बस हाँ। अभी कुछ पिछली मैं जो पीछे से आ रहा था तो वो लोग बता रहे थे कि हो सकता है 2 दिन में पानी और बढ़ जाए। हाँ, संभावना थी, और थोड़ा पानी छोड़ा गया है। संभावना थी, पर अब हाँ पानी की अब संभावना है बढ़ने के लिए। अभी कह रहे हैं कि हथनी कुंड से और पानी छोड़ा जाएगा और रात को ज्यादा पानी आ सकता है यहाँ। तो क्योंकि पानी चारों तरफ भरा हुआ है, जितनी हाँ। भी देखने वाली जगह है, दर्शन करने वाली जगह सब देखो, ब्रह्मांड घाट पे भी पानी बढ़ा हुआ है, चिंताहरण पे भी पानी बढ़ा हुआ है, 84 खंबा मंदिर पे भी पानी बढ़ा है, गोकुल में नंद चौक पे भी पानी बढ़ा है, ठकुरानी घाट पे भी पानी बढ़ा हुआ है। कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है यात्रा के लिए। यात्रा तो आराम से दर्शन बाहर से करिए, प्रेम पूर्वक जाइए। तो क्योंकि हर जगह पे आपने बताया जो दर्शन करने वाली जगह है वहाँ पे पानी भरा हुआ है जी, तो हो सकता है उसकी वजह से श्रद्धालु भी कम आ रहे होंगे। क्योंकि नहीं, श्रद्धालु पूरे आ रहे हैं, श्रद्धालु पूरे आ रहे हैं। जिन लोगों को पता है वो रुक गए, जिनको नहीं पता है वो लोग आ रहे हैं। आपका जो काम था, हाँ, हमारा काम जो रुकावट नहीं आ रही? हाँ, रुकावट बहुत है ना। मैं वही पूछना चाह रहा हूँ। रुकावट है, परदेसी नहीं आएगा तो हम कहाँ चलाएंगे गाड़ी? वही चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। हमारे यहाँ ठाकुर जी से दर्शन नहीं हो पाएंगे तो हमारे पास कोई रोजगार नहीं है। दर्शन होंगे तो हमको रोजगार मिलेगा आगे के लिए। जी। तो सुना आपने, यमुना का पानी किसी के लिए हो सकता है आनंद का विषय हो, लेकिन इनके लिए, इनके रोजगार में एक बड़ी रुकावट भी यमुना का पानी बन रहा है। क्योंकि उनका कहना है कि बाहर से जो परदेसी आते हैं, जो अन्य राज्यों से श्रद्धालु आते हैं, वो नहीं आ पा रहे हैं यहाँ पे, और उनका व्यवसाय इस समय बहुत मंदा चल रहा है। चलिए, हालांकि मुख्य द्वार से रमन रेती आश्रम जाने वाला जो रास्ता है, मुख्य द्वार से एंट्री बंद है, लेकिन एक पिछला रास्ता है, वहाँ से आप आश्रम में अंदर तो जा सकते हैं, लेकिन मंदिर में दर्शन नहीं कर पाएंगे। जहाँ जहाँ पानी भरा हुआ है वहाँ आपकी एंट्री नहीं हो पाएगी। अब मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ, और अंदर चल रहा है इस वक्त प्रसाद वितरण। और भैया, जिसको रमन बिहारी का प्रसाद मिल जाए
उन्होंने तो कोई पुण्य कर्म ही करे होंगे जिनको रमन बिहारी का प्रसाद अगर यहाँ मिल जाता है तो ये रमन रेती आश्रम में इस वक्त प्रसाद वितरण का काम चल रहा है। अंदर दर्शन आप नहीं कर पाएंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त वहाँ जल भराव की स्थिति है, तो अंदर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है उस तरफ। ये हैं दूर दूर से आए श्रद्धालु जो कि प्रसाद पाने के लिए यहाँ से प्लेटें उठाते हैं और वहाँ जाके उनको प्रसाद लेना पड़ता है। चलिए हम भी यहाँ पे प्रसाद पाएंगे। ये प्रसाद, यहाँ पे रोटी है और मीठे में बूंदी है और ये दाल भी है और आगे चावल भी है। चलिए ये आपको यहाँ और बड़े अनुशासन के साथ यहाँ पे जो प्रसाद वितरण की जो व्यवस्था की जाती है। और ये देखिए पीछे तक लंबी लाइन लगी हुई है और आश्रम की तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था, सबको लाइन में लगा के एक पंक्ति में लगा के प्रसाद वितरण का कार्यक्रम यहाँ पे रोजाना किया जाता है। ये देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था यहाँ पे बना रखी है ताकि अनुशासन बना रहे, और आश्रम में तो अनुशासन बहुत आवश्यक भी है। चलिए अब मैं थोड़ा सा चावल, प्रभु इसमें थोड़ा सा चावल दीजिए, थोड़ा सा दीजिएगा। ये पकड़िएगा पकड़िएगा पकड़िएगा। बहुत धन्यवाद आपका। मैं वो क्योंकि दाल गरम थी, मुझे इस तरफ से पकड़ना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका। चलिए अब प्रसाद पालें और उसके बाद में आपको आश्रम के अंदर के अगर हमें जाने की आज्ञा मिलती है तो मैं वहाँ जाके आपको दिखाता हूँ। और उसके बाद वैसे तो रमन रेती आश्रम में जो प्रसाद की व्यवस्था की जाती है वो आश्रम में काफ़ी अंदर की जाती है, जब तालाब की तरफ हम बढ़ते हैं वहाँ पे की जाती है। लेकिन आज ये दूसरा जो प्रवेश द्वार है इसके बिल्कुल अंदर आते ही यहाँ पे प्रसाद वितरण की व्यवस्था की गई है। अब इसका क्या कारण है ये मैं यहाँ सेवा करने वाले एक महाराज जी हैं उनसे पूछने की कोशिश करता हूँ। महाराज जी जय श्री राधे। जय श्री राधे। महाराज जी ये जो प्रसाद वितरण का काम होता था ये तो मंदिर में अंदर बांटते थे ना, तो मंदिर में जो अंदर प्रसाद बंटता था आज यहाँ कैसे बट रहा बाहर? आज मंदिर में पानी भरा हुआ है, अव्यवस्था होने की वजह से बाहर ला के दिया है। यात्रीगण आते हैं, उन्हें पता नहीं है, इस वजह से भोजन व्यवस्था उनकी बाहर की गई है। तो जैसा कि महाराज जी ने बताया बाढ़ का जो प्रभाव है वो रमन रेती आश्रम के अंदर तक है, पानी भरा हुआ है, उसकी वजह से ये व्यवस्था यहाँ की गई है। लेकिन क्योंकि प्रसाद यहाँ पे हमेशा बंटता है और बाहर से आने वाले श्रद्धालु बिना प्रसाद पाए ना जाएं, इसलिए आज ये व्यवस्था मंदिर के इस वाले द्वार पर कर दी गई है। क्योंकि अभी हम जिस जगह चल रहे हैं यहाँ ये थोड़ा ऊंचाई पर बना हुआ है, आप देख भी सकते हैं, ये सीमेंटेड है और इसको काफ़ी ऊंचाई पर बनाया गया है, इसलिए हम यहाँ पे आराम से चल पा रहे हैं। अब थोड़ा सा जैसे ही अंदर मैं नीचे स्थान की तरफ जाऊंगा आप देख पाओगे कि वहाँ पूरे आश्रम में पानी भरा हुआ है और ये सभी श्रद्धालु यहाँ प्रसाद पा रहे हैं। जय श्री राधे महाराज। ये देखिए ये सामने आप देख पा रहे होंगे अब यहाँ पे जल भराव की स्थिति शुरू हो गई है, ये देखिए। और ये कारण है मुख्य कि आज जो प्रसाद की व्यवस्था, आज नहीं कई दिनों तक, अगले कई दिनों तक प्रसाद की जो व्यवस्था है वो आपको वहाँ मुख्य द्वार पर ही मिलेगी, क्योंकि पूरे आश्रम के अंदर जल भरा हुआ है। और आप थोड़ा आगे और बढ़ेंगे तो ये थोड़ा स्थान नीचे होता चला जाता है, तो छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी के साथ भी कोई दुर्घटना हो सकती है। और जल भराव की स्थिति तो ऐसी है कि अंदर आश्रम में नाव तक चलाई जा रही है। और अंदर मैं आपको एक बात बता दूं, अंदर जो भोजन बनाया जाता है ना, जो इनका रसोई घर है वो काफ़ी अंदर जाके है और वहाँ से सीधे सीधे भोजन लेके आना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि पूरे आश्रम परिसर में जल भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, यमुना का पानी यहाँ तक चढ़ के आया है। तो आप देख सकते हैं ये जो बर्तन है ना भोजन वाले, ये सारे बर्तन वही हैं जो रसोई घर से इनके माध्यम से बाहर प्रसाद लेके जाया जाता है, तब जाके वो प्रसाद बाहर बांटा जाता है। तो ये आप देख सकते हो ये कारण है कि आज जो प्रसाद वितरण हो रहा है यहाँ पे वो एकदम बाहर वाले द्वार पे हो रहा है। अन्यथा आप कभी भी मंदिर में आएंगे तो आपको ये व्यवस्था अंदर की तरफ मिलेगी। और ये जो सामने आप देख पा रहे हो वो सामने जो आपको छोटा सा द्वार दिखाई दे रहा है, वहीं से होके अगर आप कभी आगे आओगे, ये जल भराव जब कम हो जाएगा या यमुना का जो जल स्तर है वो सामान्य हो जाएगा, उसके बाद आप उस द्वार से अंदर जाओगे और वहाँ
वो स्थान है जहाँ पे आने वाले तीर्थयात्री श्रद्धालु हमारे रमण बिहारी का आशीर्वाद पाने के लिए रमण रेती में लोट लगाते हैं और ब्रज की रज में खेलते हैं। और आपने बहुत सारे शॉर्ट्स में, वीडियोस में, न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से या डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से रमण रेती का वो पावन स्थान तो देखा ही होगा जहाँ पे लोग लोटपोट हो जाते हैं ब्रज की मिट्टी में भगवान रमण बिहारी का आशीर्वाद समझ के। वो स्थान, ये जो कुटिया बनी हुई है, इन कुटिया ये एकदम पीछे है और जल भराव की स्थिति की वजह से आप आज तो अंदर नहीं आ सकते। ये देखिए, ये इतना मेरे घुटने तक पानी है आज यहाँ, और ये स्थिति आगे और भी गंभीर होती जाती है क्योंकि वहाँ और नीचाई वाला स्थान है। तो रमण रेती आश्रम में जो पानी अंदर प्रवेश किया है वो इस तरफ से आया था, यहाँ से, क्योंकि यहाँ से करीब आधा किलोमीटर आगे यमुना जी हैं, तो वहाँ तक ये आश्रम परिसर बहुत विशाल आश्रम परिसर है। आज ज़्यादा है, अच्छा, कल की तुलना में आज जल स्थल थोड़ा कम हुआ। अच्छा जी, जहाँ पे रमण रेती में लौटते हैं ना लोग, हाँ जी, रज है, ब्रज की रज जो धूल है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी आ चुका है, इतना पानी है। अच्छा। और उस साइड में रमण बिहार कुंड है ना, उस साइड में भी स्थिति काफ़ी ख़राब है। आप दर्शन करने होंगे आपको इतने पानी में जाना पड़ेगा। अच्छा। और तभी दर्शन हो पाएंगे। और इस साइड ये जो प्रसाद वितरण होता था ना, वहाँ पे भी स्थिति काफ़ी ख़राब है। वहाँ पे सब्जी वब्जी पूरे ऐसे तैर रही हैं। अच्छा। और यहाँ तक पानी है वहाँ पे, मतलब भयंकर स्थिति है। इतनी स्थिति है कि जहाँ पे प्रसाद मिलता था वो आप सोच सकते हो उस जगह क्यों दे रहे हैं, बाहर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और जितना सामान खाने पीने का था सारा डूब चुका है वहाँ पे। ठीक है, बहुत धन्यवाद। देखो, जैसा कि भैया ने हमें बताया कि आश्रम के अंदर जल भराव की वजह से इतनी स्थिति खराब हो चुकी है कि रसोई घर से सीधे प्रसाद बनाना और उसको सीधे सामान्य प्रक्रिया से लेके आना बड़ा मुश्किल है। इसलिए इन नावों के माध्यम से, ये जो नाव लगा रखी है, इनके ज़रिए ये प्रसाद बाहर जो व्यवस्था बना रखी है वहाँ तक पहुँचाया जा रहा है। तो आज मैं आपको दर्शन नहीं करा पाऊँगा रमण बिहारी के, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। लेकिन आज का हमारा उद्देश्य भी यही है कि यमुना मैया ने जो अपना विराट रूप लिया है और जो द्वापर युग वाला रूप लिया है, उससे पैदा हुई स्थिति से यमुना मैया का पानी कहाँ कहाँ तक पहुँचा है। आज का हमारा यही उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का। तो आज अभी तक मैंने आपको रमण रेती आश्रम के दर्शन कराए और यहाँ जो पानी भरा हुआ है वो मैंने दिखाया, कैसी व्यवस्था यहाँ पे है ये मैंने आपको दिखाया। इसके बाद मैं आपको लेके चलूँगा सीधे गोकुल घाट पे, जहाँ पे स्थिति और भी ज़्यादा गंभीर बनी हुई है। ये देखिए, आज जो प्रसाद की व्यवस्था जो बनाई जा रही है ना, वो इस तरह से बनाई जा रही है। अब ये नाव में बर्तन रख के लेके जाएंगे रसोई घर की तरफ और वहाँ से फिर प्रसाद लेके वापस इनको आना है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इतना पानी आश्रम में भरा हुआ है कि नाव तक चलाने पे ये लोग मजबूर हो गए आज। ये देखिए, नाव से अभी ये रसोई घर तक पहुँचेंगे, उसके बाद फिर लेके आएंगे प्रसाद और फिर से प्रसाद वितरण की प्रक्रिया चालू होगी। और यहाँ ये सामने खड़े हैं श्रद्धालु जो कि बेचारे आए थे दर्शनों की उम्मीद लेके, लेकिन आज इनको दर्शन नहीं हो पाएंगे क्योंकि पूरे आश्रम में जल भराव की गंभीर स्थिति इस समय बनी हुई है। फिर भी हालांकि अंदर आने की मनाही है, लेकिन फिर भी श्रद्धालुओं की आस्था है, उनका भाव है, वो अपने आप को रोक नहीं पाते। और इस पानी में भी रमण बिहारी की इस क्रीड़ा स्थली पर वो स्नान करके रमण बिहारी का और यमुना मैया का आशीर्वाद ले रहे हैं। चलिए मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। जय श्री राधे। आप लोग कहाँ से हो? हम तो भैया मावन से हैं, मावन यहीं से स्थानीय निवासी हैं। तो ये अंदर पानी भरा हुआ है, आपको डर नहीं लग रहा? नहीं लग रहा नहीं। अच्छा, पानी भरने के बावजूद आप यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए? तो आपको दर्शन हुए? अभी नहीं हुए दर्शन नहीं हुए, लेकिन फिर भी आप पानी में स्नान, मतलब यमुना मैया का आशीर्वाद ले रहे हैं आप लोग। आशीर्वाद ले रहे हैं गंगा मैया का। तो इन्होंने बताया कि ये यमुना मैया का आशीर्वाद तो ले ही सकते हैं, नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। इन्हें आज यमुना मैया जी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, ये तो खुद आज यमुना मैया इनके चल के पास आ गई हैं। चलिए भैया, अंदर प्रवेश कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, आपके लिए जा सकते हो, लेकिन और जो भीड़ है वो यहाँ पे नहीं जा सकती क्योंकि सामान्य श्रद्धालु के लिए नहीं है आज। हाँ, क्योंकि 12 बज गए हैं। ठाकुर जी के जो पट है वो 12 बजे के तक का टाइम है, 12 बजे के बाद में सब बंद हो जाता है यहाँ पे। अच्छा, आप ये मुझे बताओ, हम अपने वीडियो के माध्यम से जो यहाँ श्रद्धालु आना चाहते हैं उनको ये अपडेट देना चाहते हैं कि अभी जो जल भराव की स्थिति यहाँ पे है, ये जल बढ़ा है या घटा है? ये घटेगा, हम यहाँ से घटेगा। अच्छा, क्या कारण है कि इस बार जमुना में इतना पानी आया? दूर से पानी बरसात अब के ज्यादा हो गई है, फिर दूर से भी पानी आ गया है, तो इसलिए काफी दिनों बाद आया, नहीं तो ऐसा आता नहीं है।
10 साल पहले भी आया था और 10 साल के बाद अब ऐसा पानी। अच्छा, मुझे रास्ते में काफी परिक्रमा करने वाले भी मिले, वो बड़े खुश थे। तो कोई आध्यात्मिक कारण भी इसका हो सकता है कि यमुना मैया क्यों चढ़ के आई? ये जमुना मैया का खास करके ये प्रवचन है, क्योंकि हमारे जो कृष्ण जी हैं, यहाँ तक मंदिर तक की सीमा है, उनके पैर छीने स्नान करने आती है दर्शन करने के लिए, उसके बाद में यहाँ से फिर चली जाती है। अच्छा, ये नज़ारा हर एक को नहीं मिलता देखने को, तो हम बड़े भाग्यशाली हैं कि यमुना मैया साक्षात रमन बिहारी के दर्शन करने के लिए आई। तो चलिए, मैं ये देखिए, हाँ सावधानी के साथ, पत्थर भी हो सकता है नीचे, हालांकि वैसे तो यहाँ पे रजी रज है। ये देखिए कितना पानी है, मेरे लगभग मेरे पैंट की पॉकेट तक पानी आ चुका है। और मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ, जहाँ पे सामान्य दिनों में जब श्रद्धालु आते हैं तो जहाँ की रज में लोटपोट होते हैं। ठीक है भैया, आराम से सावधानी के साथ। ये देखिए, ये व्यवस्था है आज। और महाराज जी जय श्री राधे। जी जी, महाराज जी ने कहा है कि यहाँ थोड़ा सावधानी से आएँ और अंदर जाने की किसी को भी आज्ञा नहीं है, क्योंकि मंदिर मंदिर बंद हो गया है। लेकिन मैं तो बस आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ क्या स्थिति है आज पानी की। ये पूरे में पानी भरा, अगर आप लौटने की कोशिश करेंगे तो आप पूरे डूब जाएंगे, क्योंकि अभी मेरी पॉकेट तक यहाँ पानी है। तो हमें तो महाराज श्री के भी दर्शन हो गए, उनका आशीर्वाद मिल गया, यही हमारे लिए काफ़ी है। चलिए महाराज जी, धन्यवाद, जय श्री राधे। चलिए, ये वो स्थान है जहाँ पे सामान्य दिनों में श्रद्धालु आते हैं और दर्शन करते हैं रमन बिहारी के, और फिर यहाँ की रज में लोटपोट होकर उनका आशीर्वाद लेके जाते हैं। अब हम बाहर की तरफ चलते हैं, और मैंने आपको दिखाया आज कि रमन रेती में इस समय क्या स्थिति है। आपको आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, हमें कमेंट्स करके भी बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइएगा। आनंद देखने हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू भैया, जय श्री राधे।